जैसे जैसे हिंदू जागृत हो रहा है वैसे वैसे उस हर झूठ से पर्दा उठ रहा है जो इतिहास में बोला गया है, पढ़ाया गया है। देश आज़ाद होने के बाद सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू को बेवकूफ़ बनाया गया। उससे ऐसा झूठा इतिहास पढ़ाया गया कि वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया। जो हिंदू शमशान में जाने के बाद लौट कर के नाता था, ठाकुर जी के मंदिर में तुलसी और चरणामत लेने जाता था, वह आजकल हजारों दरगाहों पर माथा टेकने लगा है। अपने 33 कोटि देवी देवताओं को छोड़ करके भूल करके दरगाहों पर चादर चढ़ाने लगा है। कांग्रेस सरकार के समय झूठा अमन कायम करने के लिए मंदिरों में नमाज पढ़ाई गई, लेकिन मस्जिदों में आरती नहीं करवाई गई। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, हम लोग उनके रोजा इफ्तिहार में टोपी लगाकर शामिल होते रहे। हमने उन्हें मंदिरों में दावत भी दी, हम अपना आधार निभाते रहे, परंतु उन्होंने कभी भी नवरात्रि की दावत नहीं दी और ना ही कभी किसी त्योहार में शामिल हुए। मस्जिद में आरती तो दूर की बात, उन्होंने हमारा मंदिर में चढ़ाया गया प्रसाद तक ग्रहण नहीं किया। फिर भी हम लोग सेकुलरिज्म के नाम पर 70 साल तक सोते रहे, बेवकूफ़ बनते रहे और अमन और भाईचारे का संदेश देते रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही सच्चाई बताने वाले हैं जो हमें इतिहास में झूठ पढ़ाया गया है, जबकि उन्हीं की किताबों में उनका इतिहास कुछ अलग बताया गया है। हम मोइनुद्दीन चिश्ती की बात कर रहे हैं, उनकी दरगाह शरीफ की बात कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी बातें कोरी कल्पना नहीं है, हम इसके प्रमाण भी देंगे। इससे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी रूहों तक काम जाएगी। पर दोस्तों, हकीकत किसी न किसी दिन छन छन करके बाहर आ ही जाती है। दोस्तों, मैं हूं करतार चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी संस्कृति। दोस्तों, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगा, पर इतना कहना चाहूँगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर मंदिर के प्रमाण मिले हैं। आपने इस बारे में पहले भी कुछ सुना होगा, आगे जो जानकारी है उसे जानकर आप जरूर हैरान रह जाएंगे। ज्ञानव्यापी अयोध्या मथुरा के बाद अब राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। हिंदू संगठनों का कहना है, जो कि बिल्कुल भी फेक नहीं है। दरअसल दोस्तों, दरगाह में शिव मंदिर है। इस दरगाह की दीवारों पर अभी भी हिंदू चिन्ह मौजूद है। वह हिंदू चिन्ह जिसे हिंदू पवित्र मानता है, वह हिंदू चिन्ह जिसे देखते ही मुसलमान 2 बार स्नान करता है। दिल्ली में रहने वाले महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने इस संबंध में कोर्ट में केस भी फाइल किए। इनका कहना है कि अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे लोग गरीब नवाज भी कहते हैं, यहाँ पहले शिव मंदिर था। इसकी जानकारी उन्होंने सरकार को दी है, साथ ही कोर्ट में केस भी किया है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का पुरातात्विक सर्वे कराने की बात की है। इसके बाद दरगाह के हिंदू मंदिर होने के प्रमाण मिल जाएंगे। दरगाह में आज भी हिंदू के कई धार्मिक चिन्ह मौजूद है जो चिल्ला चिल्ला कर न्याय मांग रहे हैं। दोस्तों, इसका मामला अधिक बढ़ने पर दरगाह में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दोस्तों, दरगाह से जुड़े लोगों का कहना है कि यह दरगाह 1192 में पृथ्वीराज चौहान के समय की है, जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इसी हार के साथ भारत में मंदिरों का विध्वंस शुरू हो गया था। आखिर कौन है मोइनुद्दीन चिश्ती, अभी हम जान लेते हैं। ये जानकर आपके पैरों नीचे जमीन गायब होने वाली है। चलो तो हम इतिहास को टटोलते हैं। तो दोस्तों, मुस्लिम इतिहासकार आमिर खान अपनी किताब में लिखते हैं, उनकी किताब का नाम है इस्लामी जिहाद, अलक्सी ऑफ मोस्ट कंसेक्शंस इम्पीरियलिज्म और स्लेवरी में उन्होंने लिखा है कि इस पुस्तक के अनुसार मोइनुद्दीन चिश्ती, नसरुद्दीन चिराग, निजामुद्दीन औलिया एवं शाहजलाल आदि सूफी संत, तमाम सूफी लोग जब इस्लाम के सिद्धांतों की बात करते हैं तो वे वास्तव में रूढ़िवादी विचार रखते थे, जो वहाँ के निवासियों की मुख्य धारा के बिल्कुल विपरीत थे। मोइनुद्दीन हो या फिर निजामुद्दीन औलिया या फिर शाहजलाल, देश के तमाम हिंदू उन्हें संत फकीर समझते थे। हमें भी इतिहास में यही पढ़ाया गया, हम उन्हें खुदा का नेक बंदा समझते रहे, परंतु सच्चाई इसके विपरीत है। वह मुसलमानों के जासूस थे। इस बात का उल्लेख इस किताब में। दरअसल वह मोहम्मद गौरी की सेवा में भारत आया था। मोहम्मद गौरी ने उन्हें पृथ्वीराज चौहान की जासूसी करने के लिए राजस्थान भेजा था, तो उन्होंने अजमेर में डेरा डाला और यहीं बस गए। दोस्तों, 1192 की लड़ाई में खुद मोइनुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा था और इस्लामिक सेना को सौंप दिया था। इस किताब में स्पष्ट लिखा है, जो प्रमाण है इस बात का, जो कि एक मुस्लिम इतिहासकार द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, आगे भी बहुत कुछ है इसमें, जिसे जानकर आपके पैरों नीचे जमीन गायब होने वाली है। इस किताब में प्रमाणिक तौर पर लिखा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक चेतावनी जारी की थी
कि उन्होंने पिथौरा यानी कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया है और इस्लामिक सेना को सौंप दिया है। जहां पर पृथ्वीराज के द्वारा इस्लाम ग्रहण न किए जाने पर इस्लामी सेना के द्वारा उसे अंधा करके मार दिया गया था। इसी मोइनुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता का बलात्कार करने के लिए निर्वस्त्र करके मुसलमान सैनिकों को इस्लामी फौज को शांत किया था और पृथ्वीराज चौहान की दोनों बेटियां मोहम्मद गौरी उठा करके अपने साथ ले गया था, जहां पर दोनों वीर बालाओं ने अपना बदला लेकर के अपना बलिदान कर दिया था। दोस्तों, इस किताब के अनुसार मोहम्मद गौरी ने एक हिंदू राजा की बेटी का अपहरण करके उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उपहार के रूप में दिया था, जिससे उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था और इसे बीबी गुमिया नाम दिया था। वही इतिहास में मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी संत साबित करने के लिए एक अलग ही कहानी गढ़ी गई है। इस कहानी के अनुसार एक दिन चिश्ती को सपने में पैगंबर का संदेश मिला कि उन्हें भारत में उनके दूत के रूप में भेजा जा रहा है। फिर वह इस्लाम का संदेश लेकर भारत आ गया और अजमेर आकर के अन्ना सागर झील के आसपास अपना डेरा डाला और वहीं बस गया और अन्ना सागर झील को अपवित्र करके वहां पर स्थित मंदिरों को जमींदोज कर दिया। वह जमींदोज करने का आदेश दिया, इससे पैगंबर का संदेश बताया। वह वहां पर मंदिरों में पूजा करते देख काफी नाराज था। वह प्रतिदिन गौ हत्या करता था, मंदिरों को अपवित्र करता था। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। दोस्तों, आज के इतिहास की तमाम किताबों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू व मुसलमान में समन्वय की बात की जाती है और इन्हें मान संत के रूप में पढ़ाया जाता है, जबकि चिश्ती के क्रूर इतिहास का जिक्र तक नहीं किया जाता। इसलिए मैं उस तमाम हिंदू को बताना चाहता हूँ जो दरगाह में आशीर्वाद लेने या फिर चादर चढ़ाने जाते हैं, उस सनातन धर्मियों को बताना चाहता हूँ जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे जितने भी संत भारत में आए थे, वह जिहाद को बढ़ावा देने के लिए भारत में आए थे, भारत को गजवाए हिंद बनाने के लिए आए थे। हिंदू का समूल नाश ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। इसके लिए उन्होंने हर प्रयास किया, हर प्रकार से उत्पीड़न किया। इस्लामी सूफियों का इतिहास वामपंथी इतिहासकारों ने इतनी चालाकी से छुपाया कि तमाम बड़े बड़े फिल्म स्टार और हिंदू नेता प्रतिवर्ष चादर चढ़ाने अजमेर पहुंच जाते। हद तो तब हो गई जब अनेक बॉलीवुड के गाने अजमेर की दरगाह पर बनाए गए और अजमेर की इस दरगाह को चमत्कारी साबित कर दिया। दोस्तों, पुस्तक मुस्लिम रूल इंडिया में लिखा है, जो कि मुसलमानों के द्वारा लिखी गई है। धर्मांतरण को लेकर ये उत्सुक थे, हिंदू के प्रति दयालु नहीं थे। कोई भी हिंदू इस्लाम ग्रहण नहीं करता था तो उसे दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। दोस्तों, इसी प्रकार एक दूसरी किताब द सेनेस्टर साइड ऑफ सूफीवाद जो राम बिहारी की है, इसमें लिखा है कि मुसलमान कोई भी सूफी संत कभी भी हिंदू मंदिर में नहीं आया, ना ही हिंदू की पूजा के प्रति कोई सहमति प्रदान की, ना ही कभी किसी हिंदू मंदिर के सामने आदर से झुके। दोस्तों, आजकल तो पत्थर की मूर्तियां भी जमीन से निकल कर अपने इतिहास की गवाही दे रही है, फिर भी हिंदू नहीं जाग रहा। प्रत्येक दरगाह में मस्जिद में मौजूद हिंदू मंदिर चीख चीख करके बता रहा है कि आपसे कितना इतिहास छुपाया गया है। दोस्तों, आप अभी का ताज़ा वाकया देख ले, तिरुपति मंदिर में क्या हुआ, वहाँ के लड्डू में कैसे मांस की मिलावट हुई, वहाँ के घी में क्या क्या मिलाया हुआ। दोस्तों, भारत एक हिंदू भविष्य के देश से क्या भारत अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता? क्या आप अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते? यदि आप अभी भी अपने धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो यकीन मानिए वह दिन दूर नहीं है जब आपकी अपनी पीढ़ियां सनातन से दूर हो जाएगी। दोस्तों, एक बात आप ही बताइए, जब भारत आज़ाद हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, मुसलमान और इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान बना, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? भारत तो सिर्फ हिंदू का ही तो बचा था, मुसलमानों का कहाँ बचा था? मुसलमानों के लिए तो पाकिस्तान बन गया था। तो फिर हिंदू राष्ट्र से किसी को क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए व लाइक करें, क्योंकि दोस्तों इसको जितने भी हिंदू धर्म से अलग धर्म के लोग हैं वे देखेंगे तो जरूर डिसलाइक करेंगे। इसलिए आप इसे लाइक करके हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारी मेहनत पर पानी फिरने से बच जाए। दोस्तों, बड़ी मेहनत के बाद इस वीडियो को तैयार किया है, बड़ी खोजबीन के बाद ये वीडियो तैयार हुआ है। प्लीज़ दोस्तों, आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब की उम्मीद है, बस इतना ही कर दीजिए ताकि जानकारी प्रत्येक लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए आप इसे शेयर भी कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों, ये जो मैंने आपको इतिहास बताया है, ये मतलब स्टोरी बताई है, झूठी नहीं है। आप चाहो तो जो जो किताबों के नाम मैंने बताए हैं, आपको उस इस्लामिक किताबों में जाकर के इतिहास पढ़ सकते हो इस चीज़ों का।